हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, कल स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण को 4 भागों में बांटते हैं। मैंने कल बेसिक क्लास आप सबों को दे दिया, आप सभी देखे होंगे, ऐसी आशा करते हैं। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। कल वो किसी कारण से, किसी टेक्निकली कारण से जो है वो क्लास को वहीं पर रोक दिया गया था। आज उसको बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वर्ड बेस्ड पढ़ रहे थे। 3 क्वेश्चन हुआ था, 3 क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ये 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग करेंगे लेटर बेस्ड को करेंगे, उसके बाद फिगर बेस्ड है, उसके बाद नंबर बेस्ड है। सबको बारी बारी से करेंगे। प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर दिख रहा है आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन से आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार, उसके बाद नहीं पढ़ना है। सिर्फ फोकस क्या करना है, ये फोकस करना है। देखिए, ये फोकस करना है। ए है, बी है, सी है और डी है, दिख रहा है आपको। इसी में से अलग चुनना है। अलग कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, अलग कौन सा लॉजिक फॉलो करता है, वो देखना है। 3 एक समान लॉजिक फॉलो करेगा। देखिए ध्यान से, लिखिए भू विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। तंत्रिका विज्ञान लिखा हुआ है, त्वचा विज्ञान लिखा हुआ है, और डी में क्या है, प्रसूति विज्ञान है। अब देखिए, अलग कीजिए। भू विज्ञान क्या होता है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या होता है, भू विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तंत्रिका विज्ञान क्या कहलाता है, तो तंत्रिका, तंत्र का मतलब कि शरीर से रिलेटेड है या आपके बॉडी से रिलेटेड है। न्यूरो का मतलब क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, न्यूरो सिस्टम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र विज्ञान कहलाता है। त्वचा भी आपसे, त्वचा का अध्ययन करना मतलब क्या होता है, त्वचा विज्ञान है। अब प्रसूति विज्ञान का मतलब होता है ये महिलाओं से संबंधित है, मतलब इससे तीनों बॉडी से रिलेटेड है। देख रहे हैं ना, ये तीनों बॉडी से रिलेटेड जो है अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। एक कौन सा अलग है, तो यह देखिए अलग कौन सा है, तो भू विज्ञान है, क्योंकि यह पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के आवरण का अध्ययन, पृथ्वी के बारे में अध्ययन, ये अलग साफ साफ दिख रहा है। तो अलग ही सिर्फ आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। तो कल 3 क्वेश्चन किए थे, आज ये 4th क्वेश्चन है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, 10-15 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग लेटर वाले को की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको को अच्छे तरीके से विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से क्या है, ये फोकस कीजिएगा। घोंसला लिखा हुआ, चिड़िया लिखा हुआ, ओके। महल राजा लिखा हुआ है। झोपड़ी किस संबंधित है, किसान से। शेर क्या है, तो मान से। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक यहाँ पर क्या दिया हुआ, स्थान दिया हुआ है, रहने का जगह दिया हुआ है, और उसमें जो रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, चिड़िया कहाँ रहती है, तो घोंसला में रहती है, ठीक है। राजा कहाँ रहता है, तो महल में रहता है। मतलब चीज़ें देखना है, लॉजिक पकड़ना है कि कौन सा लॉजिक से 3 अलग हो जा रहा है और एक बच रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, किसान कहाँ रहता है, किसान यहाँ झोपड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जिस सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस आपको आंसर दे देगा। देखिए, चिड़िया कहाँ रहता है, घोंसला में, ठीक है। राजा कहाँ, महल में। किसान कहाँ, झोपड़ी में। यहाँ पर देखिए, इधर क्या रहना चाहिए था, इधर रहना चाहिए था शेर, और इधर रहना चाहिए था मांद, क्योंकि शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। तो शेर यहाँ रहना चाहिए था, मांद यहाँ रहना चाहिए था। ये सीक्वेंस रहता तब इसको सही कह सकते थे। ये सीक्वेंस ही गड़बड़ दिया हुआ। देखिए यहाँ पर इधर राजा दिया हुआ है, इधर महल दिया हुआ, मतलब कि इधर किसी जो पर्सन रहता है उसके बारे में पर्सन का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो शेर इधर रहना चाहिए था, मांद इधर रहता। देख रहे हैं, स्थान जो है जिस जगह पर रहता है, जगह का वैल्यू किधर दिया हुआ था, इस साइड दिया, बाएं साइड। देखिए सब बाएं साइड में है, घोंसला बाएं साइड में है, महल बाएं साइड में है, झोपड़ी बाएं साइड में है, पर मांद भी बाएं साइड में रहना चाहिए था। ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए था। देख रहे हैं ना, ये जस्ट अपोजिट दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो कभी कभी सीक्वेंस से भी आपका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। जरूर नहीं है कि अलग ही हो, इस सीक्वेंस भी कभी कभी गड़बड़ देखने को मिल सकता है। आई बात समझ में, चीज़ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए, वीडियो पॉज करके आप सही बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी टाइप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, टाइप कर सकते हैं कि 6 का आंसर क्या होगा। देखिए, सारंगी लिखा हुआ है, टेलीफोन लिखा हुआ है, सैक्सोफोन लिखा हुआ है, जाइलोफोन लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि सभी जो है एक जैसा है, नहीं, सभी एक जैसा नहीं है। देखिए, सारंगी क्या है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब टेलीफोन क्या है, तो टेलीफोन आप यूज करते हैं ना, टेलीफोन वो है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिया हुआ है। सैक्सोफोन क्या है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर नहीं पता है आप सभी जो गूगल टाइप करके गूगल में देखिए इसका फोटो किस तरह का से होता है। आप देखे नहीं है तब ना, सैक्सोफोन क्या होता है, ये भी होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन भी जो है क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो 3 एक जैसा सामान जो है यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है, लॉजिक फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिया हुआ है, इस कारण से ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में, सिर्फ अलग छांटना है, यही है क्लासिफिकेशन, यही है आपका वर्गीकरण। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, देखिए यहाँ पर कार लिखा हुआ, ट्रक लिखा हुआ, सड़क लिखा हुआ, दिख रहा है आपको।
कार, ट्रक और सड़क लिखा हुआ है, ठीक। कुर्सी है, टेबल है, स्टूल है, ये सभी फर्नीचर में आते हैं, ऐसा कुछ आपको आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। कोरियोग्राफर है, संपादक है, बड़ा ही है, सभी किसी न किसी प्रकार का पेशा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। शर्ट है, पतलून है या साड़ी है, ये आपका क्या है, ये कपड़ा के बारे में सब दिया हुआ है। एक यहाँ पर कैटेगरी में है, ये एक कैटेगरी में है, ये एक कैटेगरी में दिख रहा है ना। सभी जो है, सभी का सभी, तीनों जो दिख रहा है एक कैटेगरी का है, ठीक। यहाँ भी एक कैटेगरी का है, सभी जो है कपड़े में आते हैं, सभी फर्नीचर में आता है, ठीक। और सभी जो है पैसे में आते हैं, है ना, ये सभी दिया हुआ है। अब ये देखिए, कार हो गया, ट्रक हो गया, एक तो लग रहा है, पर क्या सड़क आता है? सड़क क्या वाहन में, व्हीकल में आता है? अगर यहाँ पे बाइक रहता तो कह सकते थे कि हाँ ये एक कैटेगरी में आ गया, ये अलग हो गया। कौन सा? इस सड़क की वजह से, इस सड़क की वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सभी एक जैसा कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका कैटेगरी है? ये तो ये है फर्नीचर का, ये है वस्त्र का है, और ये है आपका पैसे का है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चीजें ये सेम टू सेम है, सभी में आपको यही देखने को मिलेगा। अभी चल रहे कौन सा? वर्ड बेस्ड चल रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और करवा कर इसको स्टॉप करेंगे, ताकि जो है आप चीजें सीख सकें, आप जो आंसर तुरंत जो है इसका मार सके। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किधर की ओर? लेटर बेस्ड की ओर मूव करेंगे। देखिए, लैपटॉप लिखा हुआ है, फाइल है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, तो सब दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्या उपकरण है? हाँ, रेफ्रिजरेटर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ये भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिया हुआ है, तो 3 एक कैटेगरी फॉलो करते हैं, है ना। तो अलग कौन सा हो जाएगा? तो अलग दिख रहा है, फाइल अलग हो जाएगा। फाइल तो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, इस कारण से ये अलग हो गया। टिक करके आगे बढ़े, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? ये छुरिका लिखा हुआ है। बहुत बच्चे जो है इस वर्ड से जो है रूबरू नहीं होंगे। ये छुरिका क्या है? ठीक है, कुछ चीजें जो है नहीं पता चल रहा है, आगे देखिए, आगे पता चल जाएगा। छुरिका लिखा हुआ है, शल्य चिकित्सक लिखा हुआ है। चिकित्सक तो मतलब समझते हैं डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है। शल्य का मतलब होता है चीरफाड़ करना, ऑपरेशन होता है। तो शल्य चिकित्सक किसका यूज करते हैं? छुरिका से। छुरी समझ में आ रहा है आपको? हाँ, छुरी पता चल रहा है, छुरी का इस्तेमाल करते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग, हाँ वही समझ लीजिए। आगे देखिए, कुल्हाड़ी कौन यूज करता है? तो लकड़हारा करता है, ठीक है। कुल्हाड़ी का मतलब आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, टांगी, ठीक। योद्धा क्या इस्तेमाल करता है? तो तलवार यूज करता है। अब देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर छेनी लिखा हुआ है, शिल्पकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस से आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। शल्य चिकित्सक क्या यूज करते हैं? ऑपरेशन करने के लिए छुरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यहाँ मतलब यह चिकित्सक, यहाँ पर पर्सन के बारे में दिया हुआ है, जो इस छुरी का इस्तेमाल करता है उसका दिया हुआ राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कुल्हाड़ी कौन यूज करता है? तो लकड़हारा करता है, ये राइट साइड में दिया हुआ है। देखिए सीक्वेंस देखिएगा ध्यान से। तलवार कौन यूज करता है? तो योद्धा करता है, ये राइट साइड में योद्धा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये छेनी इधर होना चाहिए था, शिल्पकार इधर होना चाहिए था ना। देखिए, तो छेनी इधर होना चाहिए था, शिल्पकार इधर होना चाहिए था। छेनी का इस्तेमाल कौन करता है? शिल्पकार करता है, तब ये सही होना चाहिए था। ये सीक्वेंस आपका गड़बड़ है, तो कभी कभी आपको सीक्वेंस से भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आपको देखना है। ये सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस चल रहा है, इसी सीक्वेंस से आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, और जो फॉलो नहीं करेगा तो आंसर टिक करके उसी पर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आप सबको होमवर्क देते हैं 10 नंबर, आप सभी कमेंट करके उसका बताइएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, आप सबको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन जो है आप सबों का जो है होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्या है यहाँ पर? ढेर है, मंडली है, चाकू है, ठीक। भीड़ है, सेना है, झुंड है, दल, परिषद, गुलदस्ता, गिरोह, झुंड और कॉलम लिखा हुआ है। तो 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, उसको अलग कर दीजिएगा। जो अलग होगा, अलग पैटर्न होगा, अलग उसका लॉजिक होगा, उसको देख करके आपको अलग कर देना है। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, और कौन सा होगा लिख करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। कौन सा? अब मूव करते हैं हम लोग लेटर बेस्ड की ओर। लेटर बेस्ड की ओर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो अब हेडिंग डालिए क्या? लेटर बेस्ड हेडिंग डालिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर बेस्ड वाले को। लेटर बेस्ड में करने से पहले आपको 2 कंडीशन याद रखना होगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहला जो है चैप्टर ही
कोडिंग डिकोडिंग करवाया था और आपको लेटर याद करवाया था, और साथ साथ आपको अपोजिट भी लेटर का याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूछा जाएगा। देखिएगा कहीं अपोजिट भी मिलेगा आपको, तो कहीं आपको लेटर का प्लेस वैल्यू भी बहुत जरूरी यहाँ पर पड़ेगा। देखिए कैसे, सी कितने पर आता है, 3 किसी न किसी रूप से एक समान होगा, एक समान पैटर्न फॉलो करेगा, एक समान लॉजिक फॉलो करेगा, है ना, समान होगा किसी तरीके से, और एक अलग होगा। तब जब तक लेटर का प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा तब तक कैसे पता कर सकते हैं, इसलिए लेटर का प्लेस वैल्यू जरूरी है और इसका अपोजिट जरूरी है। देखिए ध्यान से, सी कितने पर, सी 3 पर आता है, आई कितने पर, तो आई 9 पर आता है। तो कितना अधिक हुआ, कितना बढ़ गया, ये यहाँ पर +6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 3 था, ये 9 हो गया, मतलब +6 हो गया। इसमें चेक करते हैं, एस कितने पर, 19 पर आता है, वाई कितने पर, 25 पर आता है। कितना अधिक हुआ यहाँ भी +6 हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, के कितने पर, 11 पर, क्यू कितने पर, 17 पर आता है। 11 से 17 हुआ, मतलब कि +6 यहाँ पर भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे, पी कितने पर, 16 पर, ठीक। भी कितने पर, 22 पर होता है, तो 16 6 22 होता है, यहाँ भी +6। अब भी नहीं निकला मास्टर, अब क्या करें, सब तो सीक्वेंस यहाँ भी +6 हो रहा है, 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 अब तक पता नहीं चल पाया। और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए आई 9 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर और ओ 15 पर कितना प्लस हो रहा है, +6 हो रहा है, 9 6 15 होता है। वाई 25 पर और डी 4 पर, देख रहे हैं ना, मतलब कि वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए चलना होगा, है ना। तो इस कंडीशन में कितना हो रहा है प्लस, तो +6 यहाँ भी हो जा रहा है। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए बी सी डी, वाई कहाँ चलना, वाई से ना, वाई जेड ए बी सी डी, ओ +5 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पर, +5 हो रहा है, फोकस कीजिएगा, यहाँ पर +5 हो रहा है। वाई से डी की ओर मूव किए हम लोग, आगे बढ़े हैं तो +5 ही मिला है यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं, क्यू कितने पर, 17 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर, कितना प्लस हो रहा है, +6 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर दिख रहा है भी कितने पर, 22 पर, 22 पर हो गया, बी 2 पर आता है, तो 22 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 23 24 25 26, फिर 1 और 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी +6 हो रहा है, ठीक। भी से अगर बी की ओर मूव करेंगे तो +6। तो आप सबको दिख रहा है अलग कौन सा है, ये +6 है, +6 है, +6 +5 है यहाँ पर, यहाँ भी +6 है। तो एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है तीनों, कौन कौन सा, ए और सी और डी। अलग कौन सा है, अलग ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो जब तक लेटर का प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा, है ना, मुश्किल निकालना, ये जरूरी है आप सबों का। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए सीरियल दिख रहा है, एक सीक्वेंस में दिख रहा है, जो लगातार चलता है ना, कंटिन्यूअस, वही दिख रहा है। LMNO दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। IJKL दिख रहा है, ABCD दिख रहा है। तो कुछ आपको इजी भी मिलेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी मिलेगा, हर एक बार आपको इजी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ दिख गया ये कि बी के बाद सी होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ है, डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसको पकड़े, थर्ड नंबर, ओ है, एस है, एक्स लिखा हुआ, ओ कितने पर आता है, तो ओ आता है 15 पर, एस कितने पर आता है, तो 19 पर आता है। कितना प्लस हुआ है, तो +4 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, इसको आगे भी हम लोग कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं, इसलिए सबको ले रहे हैं यहाँ पर ना, ताकि चारों को कंपेयर एक साथ हम लोग कर सके, इसलिए ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। देखिए आई कितने पर, आई 9 पर, एम कितने पर, 13 पर, +4 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। एफ कितने पर, 6 पर, जे कितने पर, 10 पर, तो ठीक है, यहाँ भी +4 हो रहा है। एन 14 पर, आर 18 पर, +4 यहाँ पर भी हो रहा है। अब तक निकल कर नहीं आया कि आंसर कौन सा होगा। आगे एस 19 पर, एक्स 24 पर, तो 19 5 24 होता है, बिल्कुल +5 हो रहा है यहाँ पर। आगे एम की 13 पर और क्यू 17 पर, +4 यहाँ पर हो रहा है, दिख रहा है ना आप सबको को। यहाँ पर देखिए जे 10 पर, एन 14 पर, जे 10 पर और एन 14 पर, मतलब कि कितना +4 हो रहा है। आर 18 पर, अभी 22 पर, +4 यहाँ पर भी हो रहा है, तो +4 दिख रहा है, +4 ये +4 यहाँ पर दिख गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेटर का प्लेस वैल्यू मस्ट है कि आपको याद रहना होगा। चले आगे की ओर, 3 क्वेश्चन और देखिए, बनाने प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास कीजिए। चीज़ें वही करना है, सब कुछ आपको पता है कि 3 किसी न किसी पैटर्न से, किसी न किसी लॉजिक से समान होंगे और एक अलग होगा, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 नंबर बनाने से पहले यहाँ पर दिख जा रहा है कि यहाँ पर 5 नंबर जो है एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है, तो ये आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। एच एक दूसरे का अपोजिट है, एच का अपोजिट एस होता है, एस का अपोजिट एच होता है, ठीक है। यह भी अपोजिट है, सी का अपोजिट एक्स होता है,
M का अपोजिट N होता है, बिल्कुल सही बात है। J का अपोजिट क्या होता है, तो J का अपोजिट Q होता है। और P का अपोजिट क्या होता है, तो P का अपोजिट जो है क्या J होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए आपको अलग इसको टिक करके आगे बढ़ना है। आई बात समझ में? अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अलग पैटर्न लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए मार दिए। अब चलते हम लोग इसको फोकस करते हैं। नंबर 4 देखिए क्या, P कितने पर आता है, 16 पर आता है। R कितने पर, 18 पर, +2 हो रहा है। हाँ सर +2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें पता होना चाहिए आपको, लेटर का प्लेस वैल्यू मस्ट है, आप सबको याद होना चाहिए, तब जा करके हिलेगा ये। O 15 पर, Q 17 पर, बिल्कुल +2 हो रहा है। A 1 पर, C 3 पर, +2 यहाँ पर भी हो रहा है। X कितने पर, तो X होता है 24 पर, और Z कितने पर, 26 पर, +2 यहाँ पर भैया। अभी तक पता नहीं चला अलग कौन सा है। आगे R 18 पर, भी 22 पर, तो 18 और 4 22 होता है, +4 करते हैं, ठीक। Q 17 पर, ठीक है, और T कितने पर, 20 पर, तो +3 हो जा रहा है, कोई दिक्कत ना है। C 3 पर और F 6 पर है, तो +3 यहाँ पर भी हो जा रहा है। Z 26 पर और उसके बाद C लिखा हुआ है, तो Z के बाद A B C, +3 यहाँ पर भी दिख रहा है। Z के बाद A चलेंगे, उसके बाद B, उसके बाद C चलेंगे, तो दिख रहा है आप सबको का अलग कौन सा है, 2 तो +2 +3 +2 +3 +2 +3, ये +2 +4 आ गया है। कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको चेक करते हैं। देखिए X के बाद क्या A आया है, तो X के बाद Y Z A +3 हो जा रहा है। हाँ सर यहाँ +3 हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे N से Q हो गया, तो N 14 पर आता है और Q 17 पर आता है, तो 14 और 3 17 होता है मुन्ना। हाँ सर होता है, +3। D 4 पर, ठीक है, 4 पर आता है। G 7 पर आता है, यहाँ भी +3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। G 7 पर और J कितने पर, 10 पर, +3 यहाँ पर भी हो रहा है, देख रहे हैं ना, अभी तक निकल कर नहीं आया। अब देखिए A कितने पर, तो A 1 पर, E कितने पर, 5 पर, कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि +5 हो रहा है, ठीक। B C D E +4 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है, +4, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। Q 17 पर और ये कितना U 21 पर आता है, तो 17 4 21 होता है, +4 यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक। Q के बाद R S T U +4, कोई दिक्कत नहीं है। G 7 पर, K 11 पर, +4 यहाँ पर भी है। हाँ सर J 10 पर, N 14 पर, 10 4 14 यहाँ पर भी है, अब तक निकल कर नहीं आया, ठीक। देखिए +3 +4 +3 +4 +3 +4 सब चल रहा है, अभी एक और चलना है। E 5 पर और J 10 पर, तो +5 हो रहा है, दिख रहा है आप सबको, J 10 पर आता है। U 21 पर और ये Z लिखा हुआ है, तो कितना यहाँ +5 हो गया, यहाँ पर भी 21 पर है, 26 पर आता है Z, तो यहाँ पर भी +5 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। K 11 पर और P 16 पर, यहाँ भी +5 हो जा रहा है, ठीक है। N 14 पर और T 20 पर, तो 14 + 6 20 हो जाता है। हाँ तो देखिए अलग पता चल गया आपको, तो लास्ट से पता चल गया कि अलग कौन सा है। यहाँ देखिए +3 +4 +5 +3 +4 +5 +3 +4 +5 +3 +4 +6 यहाँ पर दिया हुआ है। इस कंडीशन से अलग हो गया आप सबों का, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगले स्लाइड में 3 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, आप सही प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन और तैयार है आप सबों का 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि AXU लिखा हुआ है, ठीक है, SPL है, कहीं एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो वही अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू पर फोकस करेंगे। देखिए A से X हो गया है, तो A से X हो गया, A के बाद क्या आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए A से X चलेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा हम लोग को, बहुत बड़ा गैपिंग मिलेगा, हम लोग यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। और कोई देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अपोजिट चलेंगे, मतलब X से A चल सकते हैं। हाँ सर चल सकते हैं, X से Y Z A दिख रहा है आपको, हाँ +3 ऐसे दिख रहा है। किधर चले हम लोग, सेकंड से फर्स्ट की ओर मूव किए हैं, सेकंड से फर्स्ट की ओर मूव किए हैं, तब +3 मिला, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं P 16 पर और S कितने पर, 19 पर, यहाँ पर भी मिल रहा है +3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। U कितने पर, 21 पर, R कितने पर, R 18 पर, R 18 है, U 21 है, तो 18 3 21 होता है, +3 यहाँ पर भी ऐसे मिल गया, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट की ओर मूव किए हैं, N 14 पर और K 11 पर, ठीक है, +3 यहाँ पर भी मूव हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से XU लिखा हुआ है, तो XU लिखा हुआ, तो U से X की ओर मूव करते हैं, थर्ड से सेकंड की ओर मूव करते हैं। YU होता है, U VWX, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी +3 हो रहा है। L कितने में, 12 पर, P कितने पर, 16 पर, तो 12 और 4 16 हो जाता है,
यहाँ पर +4 आ गया मुन्ना। देख लेते हैं और आगे, R 18 पर, O 15 पर, तो यहाँ भी +3 दिख रहा है। ठीक, K कितने पर, 11 पर, H कितने पर, 8 पर, यहाँ पर भी +3 दिख रहा है। तो अलग कौन सा हो गया, अलग ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, +3 +4 आ गया इसलिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसको करने से पहले, 8 नंबर करने से पहले ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और ये दिखना चाहिए आप सबों को। कैसे, यहाँ पर ये देखिए वॉवेल लिख रहा है, दिख रहा है ना, ई आई, वॉवेल होता कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू, इसी में से कोई है 3 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है, वॉवेल ही है। ये देखिए तो वॉवेल यहाँ है, वॉवेल 2 तो वॉवेल दिख रहा है, पर एक यहाँ पर कॉन्सोनेंट डाला हुआ है, ये दिखना चाहिए आप सबों को। यहाँ पर वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल सब है, दिख रहा है ना। यहाँ डाला हुआ है कॉन्सोनेंट, देख रहे हैं, एक डाला हुआ है ना, ये अलग हो गया, तो दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन अधिक कीजिएगा ना तब नजर आएगा आप सबों को, इसलिए कहते हैं तो प्रैक्टिस में कहीं कमी आपको नहीं छोड़ना है। जो भी बुक है आप सबों के पास, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्वेश्चन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाइए, तभी नज़र आता है ये सब। ठीक है, देखिए यू है और टी है, तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है STU दिख रहा है ना, ऐसे मतलब जस्ट 3 के बाद 3 सेकेंड फर्स्ट इस तरह से दिया हुआ है, सीक्वेंस में ही है STU। तो MNO सीक्वेंस में है, देखिए तो हाँ पीछे से देख रहे हैं, पीछे से आगे की ओर। आई के बाद देखिए U भी W सीक्वेंस में है, आई के बाद J होना चाहिए, H लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में है नहीं सर, इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में नहीं है, नहीं ना सीक्वेंस में, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिख रहा है सबको। तो एक क्वेश्चन आप सबों को देते हैं, कौन सा, इसी का लेटर बेस्ड का एक क्वेश्चन 10 नंबर, जिस तरीके से वर्ड बेस्ड का एक क्वेश्चन दिए थे ना आप सबों को, होमवर्क कमेंट करना है, इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ भी देते हैं, आप सभी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगले स्लाइड पर, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। ये 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान लॉजिक फॉलो करेगा, पैटर्न फॉलो करेगा, एक अलग होगा, वही आपको बताना है। तो 10 नंबर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और कौन सा होगा ये भी कमेंट कीजिएगा। तो आप सबों को आज क्लास कैसा लगा, आज हम लोग खत्म कर दिए कौन कौन सा, वर्ड बेस्ड खत्म कर दिए और लेटर बेस्ड खत्म कर दिए, है ना। अब हम लोग खत्म करने वाले हैं कौन सा बचेगा, और बचेगा आपका नंबर बेस्ड बचेगा, एक फिगर बेस्ड बचेगा। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसा लगा ये भी आप सभी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा, बेनिफिट होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, इवन आप कोई भी स्टेट एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो, बेनिफिट होगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।